आगे द्वारा रचित अगली जो कविता है हारिल पक्षी, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें जो कवि है ये भी एक प्रतीकात्मक कविता है। हारिल पक्षी जो है वो एक छोटा सा तिनका लेकर उसे अपने जीवन का आधार समझता है और उसी के सहारे आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता है। तो कवि मनुष्य को भी ये समझाना चाहता, ये संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार एक हारिल पक्षी एक छोटे से तिनके को अपना जीवन का आधार समझता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी, चाहे उसके पास थोड़े ही साधन क्यों ना हो, सीमित साधनों के द्वारा भी वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पक्षी जो है वो आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, चाहे उसके पास सीमित ही साधन क्यों ना हो। ये एक प्रेरणादायक कविता है। तो सुनिए, कुछ पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या कि ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। अब कवि है जो हारिल पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हारिल पक्षी, तू निरंतर ऊपर ऊपर यानी कि आकाश में निरंतर, तुझे रुकना नहीं है। तू उस आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़, अनथक यानी कि बिना थके, तुझे रुकना नहीं है। पंखों की चोटों से तू आगे बढ़, बिना थके अपने पंखों की चोट से इस आकाश में हलचल पैदा कर दे। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। ये तिनका जो तूने पकड़ रखा है वही तेरा एक सहारा है। उसी के सहारे तू एक अमरता यानी कि अमरता को प्राप्त होगा। तू एक ऐसी रचना पैदा कर दे, यानी कि एक ऐसी रचना करेगा जो कि तेरा दुनिया में नाम हो जाएगा। वही तेरा सहारा, तू अमरता को प्राप्त हो सकेगा। तिनका तेरे पंजों में है विघ्ना के प्राणों का स्पंदन, और तूने जो अपने पंजों में ये तिनका पकड़ रखा है वही तेरे भाग्य का विधाता है। वही ये तेरी प्राणों के रूपी धड़कन है। इसी के सहारे तू बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, यानी कि आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है और तू अमरता को प्राप्त करेगा। यही तेरा प्राणों का स्पंदन है, यानी कि तेरे प्राणों की ये धड़कन है। तो कवि जो है ये हारिल पक्षी के माध्यम से मनुष्य को ये समझाना चाहता है कि किस प्रकार से एक छोटे से तिनके के सहारे हारिल पक्षी आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। तो मनुष्य भी सीमित साधनों के द्वारा बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता, उसे निराश नहीं होना चाहिए, चाहे साधन सीमित ही क्यों ना हो। तो अगली पंक्तियां हैं, सुनिए। कांपने यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकने यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तो कवि कहना चाहता, हारिल पक्षी को समझाना चाहता कि हे हारिल पक्षी, कांपने, तुझे डरना नहीं है। दसों दिशाओं में शून्य आकाश में चाहे तुझे चारों दिशाएं यानी कि घेरने की कोशिश करें, तेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करें, तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने लक्ष्य को पाना है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझे पथ से हेर रहा हो, तेरे रास्ते में वो रुकावट पैदा कर रहा है, तुझे हटा रहे हो रास्ते से। और चाहे ये दुनिया वाले तेरा मजाक ही क्यों ना कर रहे हो, मनुष्य को भी ये समझाना चाहता है, क्योंकि ये प्रतीक है मनुष्य का बेटा। चाहे दुनिया वाले, जब आप एक लक्ष्य लेकर चलते हो, आपका चाहे उपहास ही क्यों ना उड़ा ले, जगत आपका मजाक बनाए, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। उस पक्षी का ही उदाहरण देता है कि बिना किसी के तरफ ध्यान दिए तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। कवि बताना चाहता, तो मिट्टी से ही हमारा जन्म हुआ है बेटा, कि मिट्टी से ही तू पैदा हुआ है और आज मिट्टी को ही तूने बांध लिया है, यानी कि उस गुर को तूने पहचान लिया है। तू था सृष्टि, यानी कि इस ईश्वर की तू रचना थी, किंतु सृष्टा का गुर तूने, और आज तूने नए नए रूप बनाने, उसके स्वरूप को तूने पहचान लिया है। मिट्टी से ही तूने नई नई रचना करना प्रारंभ कर लिया है, यानी कि तूने सब कुछ पा लिया है। सीमित साधनों के द्वारा भी मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। कवि जो है यही संदेश देना चाहता है कि मनुष्य जो भी लक्ष्य लेकर चलता है
अगर उसके पास चाहे सीमित ही साधन क्यों ना हो, लेकिन जो लक्ष्य है अगर उस पर वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसको वो प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार हारिल पक्षी का उदाहरण देकर कवि जो है मानव को ये चेतावनी देना चाहता है, जब वो तिनके के सहारे इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है तो मनुष्य भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। बेटा मनुष्य को भी ये नव निर्माण की ओर कवि जो बार बार ये संकेत दे रहा है कि आज उसने ईश्वर की जो रचना थी या उसके स्वरूप को उसने पहचान लिया, नई नई रचनाएं जो करने अब उसने आरंभ कर ली हैं। तो ये थी हारिल पक्षी के बेटा जो कविता थी, बड़ी अच्छी कविता है, इससे एक संदेश भी हमें मिलता है। तो धन्यवाद।